नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि जीएसटी का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर क्या असर होगा। तो उसी कड़ी में इस बार लेकर आए हैं कि आपकी दैनिक दिनचर्या में उपयोग होने वाले सामानों और वस्तुओं पर जीएसटी का क्या असर होगा। तो इसका एक तुलनात्मक अध्ययन देखिए कि जीएसटी के पहले कितना टैक्स था कुल मिलाकर और आफ्टर जीएसटी कितना टैक्स लगेगा, तो उससे सामान सस्ता होगा या महंगा होगा। एक कंपैरिजन देखिए आने वाले वीडियो में। हम सबसे पहले बात करें दूध और उसके उत्पादों की, तो जैसे आइसक्रीम, बटर ऑयल, कंडेंस्ड मिल्क, ब्रांडेड पनीर, छेना आदि वस्तुएं सस्ती होंगी क्योंकि मौजूदा टैक्स इस पर अलग अलग कैटेगरी में था। 23%, 16% इस तरीके से था। आप लिस्ट देख सकते हैं स्क्रीन पर। लेकिन जीएसटी के बाद जो टैक्स इन पर लगेगा वो कुछ कम होगा, इसलिए ये चीजें सस्ती होगी। तो दूध और उसके उत्पाद में महंगा क्या होगा? मिल्क पाउडर, छाछ, घी और चीज, क्योंकि इन पर पहले टैक्स कम था और जीएसटी के बाद इस पर टैक्स ज्यादा लग रहा है, इसके लिए ये महंगे होंगे। ऐसे ही हम बात करें जूस, ड्रिंक और मछली के लिए, तो मिनरल वाटर, जूस युक्त ड्रिंक्स, दूध युक्त ड्रिंक्स, प्रोटीन फूड, फ्रोजन, सूखी मछलियाँ, फ्रूट वेजिटेबल जूस, सोया मिल्क ड्रिंक आदि जो चीजें हैं वो सस्ती होंगी। क्यों? क्योंकि इस पर जो टैक्स था पहले काफी ज्यादा था, आफ्टर जीएसटी ये टैक्स कम हो गया है, तो ये चीजें सस्ती होंगी। रोज खाने पीने में उपयोग होने वाली चीजें जैसे गेहूं, आटा, मैदा, दाल, बेसन, ब्रेड, चावल, चूड़ा, मुरमुरे, सूजी, पापड़, ताजी फल सब्जियां, नमक, दूध, दही, लस्सी, पनीर, अंडे, मछलियां, इस पर टैक्स पहले भी नहीं था और जीएसटी आने के बाद भी इस पर टैक्स नहीं है, तो इनकी कीमतों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ब्रांडेड अनाज, दाल, आटा, मैदा जो पैक्ड आइटम्स हैं, ब्रांडेड हैं, उन पर 5% जीएसटी लगेगा, तो इसकी कीमत कुछ महंगी हो सकती है। अब हम बात करें किचन में प्रयोग होने वाले सामान जैसे चम्मच, कटलरी, सेरेमिक, पोर्सेलिन, चाइना प्रोडक्ट, लकड़ी की चीजें, एलपीजी स्टोव, स्टील और तांबे के बर्तन, स्टील की चीजें, रसोई गैस, कांच की बोतल, जार, बर्तन, प्लास्टिक का सामान आदि सामानों पर लगभग 12.5% से 30% तक टैक्स लगता था, जो कि जीएसटी में अलग अलग कैटेगरी में इन सामानों को रखा गया है और टैक्स रेट मौजूदा टैक्स से कम है, तो जिससे ये सामान भी सस्ते होंगे। अब बात करें घरेलू चीजें जो कि हम डेली उपयोग में लेते हैं, जैसे टूथ पाउडर, टूथपेस्ट, टूथब्रश और बच्चों के खेलने के गेम्स जैसे कैरम, लूडो, चेस, घड़ियां, आतिशबाजी, कॉटन, जूट हैंडबैग, सिलाई मशीन आदि चीजें सस्ती होगी क्योंकि इसमें वर्तमान टैक्स रेट ज्यादा था और जीएसटी में कम है। महंगा जो होगा वो सामान होगा छाता और सिलाई मशीन, जो हम मैन पावर से जो सिलाई मशीन चलती थी उसकी कीमतें कुछ बढ़ेगी क्योंकि इस पर पहले टैक्स था 6%, अब लगेगा 12%। अब बात करें डेली यूज में आने वाले कॉस्मेटिक्स के बारे में, तो हेयर ऑयल, साबुन आदि सामानों पर 30.5% टैक्स लगता था, जो कि अब 18% हो गया है। मेकअप के सामान, सनस्क्रीन, लोशन, शैम्पू, हेयर क्रीम, हेयर कलर, डाई, शेविंग क्रीम, पेडिक्योर, मैनिक्योर, इलेक्ट्रिक शेवर, शू पॉलिश क्रीम आदि चीजों पर भी 30.5% टैक्स लगता था। आफ्टर जीएसटी इन पर 18 और 28% टैक्स होगा, तो ये चीजें भी सस्ती होंगी। महंगा क्या होगा? लिक्विड सोप, डिटर्जेंट, रेजर, कैंची, नेल कटर आदि आइटम्स जो है ये महंगे होंगे, इस पर टैक्स रेट ज्यादा है। पूजन सामग्री के बारे में बात करें तो अगरबत्ती और लोबान जो आइटम्स है वो महंगे होंगे, जैसे रोली, चंदन, टीका, कलावा और लोबान, मिश्री, बतासा, अगरबत्ती, इन पर पहले टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब 5% जीएसटी लगेगा, जिससे इनकी कीमतें कुछ बढ़ेगी। अब सबसे
जो फायदे का सौदा होगा जीएसटी में वो ये है कि घर बनाने का सामान सस्ता हो जाएगा। जैसे स्टील के सीट, बार एंगल, प्लास्टिक डोर विंडो, तारपीन तेल, इन पर पहले टैक्स 30.5 लगता था। आफ्टर जीएसटी इस पर लगेगा 18%। और पेंट, वार्निश, पुट्टी, वॉलपेपर, सेरेमिक्स, मार्बल, ग्रेनाइट प्रोडक्ट, स्टील के बाद फिटिंग्स, प्लास्टिक ट्यूब, पाइप, फ्लोरिंग, बाथ फिटिंग्स, फ्लोर कवरिंग, बाथरूम का सामान, विंडो फ्रेम आदि सामान पर भी पहले 30.5 टैक्स लगता था। अब जो है 28% टैक्स लगेगा, जिससे इनकी कीमतें कम होगी। घर बनाने के सामान में जो चीज महंगे होंगे वो है सीमेंट, पार्टिकल, प्लाईबोर्ड और टाइल्स। पहले इन पर टैक्स कुछ कम था, अब जो है इन्हें 28% कैटेगरी में रखा गया है। स्टील पाइप और रेत की कीमत भी कम होगी, लेकिन सीमेंट की कीमत बढ़ रही है। अब जो घरों में हम फर्निशिंग गुड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कंबल, चादर, पर्दे, तकिए का कवर, मच्छरदानी आदि सामानों पर अगर इनकी कीमत 1000 रुपए तक है तो 5% जीएसटी लगेगा। और अगर ये महंगी कीमत वाले आप परचेस कर रहे हैं 1000 रुपए से ज़्यादा के, तो इन पर 12% जीएसटी दे होगा। जो फर्निशिंग गुड्स में सस्ते हुए हैं वो है एम्ब्रॉयडरी, कायर मैट्रेस, कॉटन पिलो, कॉर्पेट आदि चीजें जो हैं वो सस्ती हुई हैं क्योंकि टैक्स रेट कम हुआ है। और महंगे जो हैं फोटो फ्रेम वगैरह जो है 100 पीस आइटम्स वो महंगे होंगे। इलेक्ट्रिकल गुड्स के बारे में बात करें तो हमारे कंप्यूटर में उपयोग होने वाला यूपीएस, एलईडी लाइट फिक्सचर्स, बिजली के स्विच, इंसुलेटेड वायर, केबल, पंखा, ब्लोअर, लैंप, लाइट फिटिंग्स आदि सामान जो है सस्ते होंगे क्योंकि इनमें टैक्स रेट कम है मौजूदा टैक्स रेट से जीएसटी में। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की बात करें तो कैमरा, स्पीकर, सेट टॉप बॉक्स, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर, मिक्सर ग्राइंडर, टी मेकर, इलेक्ट्रिक हीटर, हॉट प्लेट, वीडियो गेम कंसोल आदि चीजें सस्ती होंगी क्योंकि इस पर टैक्स रेट कम किया गया है। ऑफिस आइटम्स की बात करें तो लैपटॉप, डेस्कटॉप, पार्ट्स, मॉनिटर, साधारण प्रिंटर आदि चीजें कोई खास असर नहीं होगा क्योंकि टैक्स रेट पहले भी 18% था और जीएसटी पर भी 18% है। लेकिन मल्टी फंक्शन प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन, फैक्स मशीन, माउस, कीबोर्ड, मॉडेम, राउटर, सीडी, डीवीडी आदि चीजों पर पहले 18% टैक्स था, अब 28% जीएसटी दे होगा जिससे इसकी कीमत बढ़ेगी। फुटवेयर और लेदर प्रोडक्ट जो हैं वो सस्ते होंगे। 500 रुपए तक के अगर आप परचेसिंग करते हैं तो इन पर मौजूदा टैक्स 16% था, लेकिन अब जीएसटी में 5% होगा। और 500 से ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट की खरीदारी करते हैं जैसे बैग, बेल्ट वगैरह की, तो इन पर पहले था 26.15% टैक्स और जीएसटी के तहत होगा 18%, जिससे इसकी कीमतें कम होगी। पेपर प्रोडक्ट्स में भी यही हाल है। नेपकिन, टिश्यू पेपर, रजिस्टर, अकाउंट बुक, प्रिंटेड कार्ड, कैलेंडर आदि पर जो टैक्स था जीएसटी में कम हो गया है, तो जिससे ये प्रोडक्ट सस्ते होंगे। तंबाकू प्रोडक्ट पर पहले 28% टैक्स था, अभी भी 28% टैक्स है, लेकिन साथ ही 290% तक सेस भी लगेगा जिससे ये प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। गुटखा, पान मसाले, तंबाकू के आइटम्स, सिगरेट, सिगार, पाइप आदि चीजों पर टैक्स के अलावा लगभग 250 से 300% तक सेस भी दे होगा जिससे इनकी कीमतें काफी ज्यादा बढ़ेगी। बच्चों के पढ़ने लिखने के सामान जैसे बच्चों की कलर बुक, स्टेपलर, बॉल पेन, क्रेन, स्कूल बैग, रिफिल, फाउंटेन पेन, एक्सरसाइज बुक्स आदि पर पहले टैक्स कुछ ज्यादा था, आफ्टर जीएसटी कम हो जाएगा तो जिससे ये सामान सस्ते होंगे। लेकिन कोचिंग फीस महंगी हो जाएगी। पहले जो कोचिंग फीस है उस पर 15% टैक्स था, लेकिन इसे अब जीएसटी के तहत 18% टैक्स में रखा गया है जिससे कोचिंग फीस महंगी हो जाएगी। लेकिन स्कूल की जो एजुकेशन है, स्कूल की जो ट्यूशन फीस है वो जीएसटी से बाहर है तो उस पर कोई असर नहीं होगा। अब सर्विसेज की बात करें तो जो सर्विस डेली उपयोग में आती है जैसे फोन बिल, बीमा प्रीमियम, फाइनेंशियल सर्विसेज, कुरियर एजेंसी, रियल एस्टेट, रेस्टोरेंट, होटल, इन पर जो टैक्स रेट था पहले के बजाय बढ़ गया है। इन्हें लगभग 18% की कैटेगरी में रखा गया है जिससे इसकी कीमतें बढ़ेगी।
रेलवे में नॉन एसी रेल टिकट, एसी रेल टिकट, ट्रेन के सामान की ढुलाई और ट्रक के सामान की ढुलाई, इन पर जो टैक्स था वो लगभग 4.5% था, लेकिन जीएसटी में अब ये 5% है। तो कुछ मामलों में कीमत जरूर बढ़ेगी आपके टूर एंड ट्रेवल्स को लेकर। होटल के बारे में बात करें, पहले 1,000 रुपए से कम रेंट पर जो था 5% का टैक्स लगता था और 1,000 से ज्यादा पर 10% का, लेकिन जीएसटी में 999 रुपए तक का अगर आप कोई रूम बुक करते हैं होटल में तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, और 1,000 से 2,500 तक के रूम पर 12% टैक्स है, और उसके ऊपर 18%, और उसके ऊपर 7,500 रुपए से ज़्यादा लेते हैं आप महंगा रूम तो उस पर होगा 28% टैक्स। तो ये एक कॉम्बिनेशन क्रिएट किया है यहाँ पर होटल में रूम बुक करने को लेकर। तो दोस्तों ये थी ओवरऑल लिस्ट कि आफ्टर जीएसटी आपके दैनिक जो उपयोग में आने वाली चीजें हैं उन पर टैक्स क्या लगेगा, वो चीजें सस्ती होगी या महंगी होगी। ऐसे ही और जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे पिछले वीडियो भी और आने वाले वीडियो भी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।